गुड इवनिंग दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल द मिशन पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग का मेंस्ट्रुएशन का लेक्चर आज तीसरा क्लास रहेगी। दोस्तों जल्दी से जल्दी आप लोग लाइव आइए, फटाफट जुड़ने का प्रयास कीजिए। आज हम लोग का जो स्क्वायर हम लोग थ्योरी पढ़ चुके हैं, आज उसका हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं। वो सारे क्वेश्चन आपको प्रीवियस मिलेंगे, जो आपको बैंक के एग्जाम में, जो आपको एसएससी के एग्जाम में, जो आपको रेलवे के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 का, इससे पहले हम लोग 5 क्वेश्चन हल किए थे। तो आइए क्वेश्चन नंबर पहले हम लोग 6 का हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या आता है दोस्तों, आप देखिए, आप लोगों को दिखाई देता होगा कि एक वर्ग का क्षेत्रफल 200 वर्ग मीटर है। एक वर्ग है, उसका एरिया दिया हुआ है कि 200 वर्ग मीटर है। एक नया वर्ग इस प्रकार बनाया गया है कि विकर्ण की लंबाई पहले वाले विकर्ण की लंबाई का √2 गुना है। तो नए वर्ग का हम लोग को बोला कि एरिया क्या है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग को एक वर्ग दिया है। चलिए, वर्ग जानते हैं सभी साइड बराबर होता है। इसका हम लोग को एरिया दे रखा है। एरिया यानी कि क्षेत्रफल दे रखा है। देखिए क्षेत्रफल दे रखा है हम लोग को, यहां पे देखिए क्षेत्रफल दिया है, ये आपको दे रखा है 200 वर्ग मीटर। ये हम लोग को क्षेत्रफल दिया हुआ है। अब ध्यान दीजिए, कह रहा है क्या, अब सबसे पहले एक नया वर्ग इस प्रकार बनाया गया है कि, तो सबसे पहले दोस्तों यहां क्षेत्रफल दिया है 200 वर्ग मीटर। ये किसका क्षेत्रफल है? वर्ग का है। तो हम जानते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल होता है साइड का स्क्वायर, यानी कि भुजा का स्क्वायर। तो यहां बोलेंगे सर यहाँ पे 200 मीटर, तो यहाँ पे कह सकते हैं डायरेक्ट ए बराबर, यहाँ पे बोलेंगे यहाँ पे, क्योंकि 200 को यहाँ कह सकते हैं सर 10 रूट यानी कि 2। 10 रूट क्या बोलेंगे? 2, यानी कि 10√2 बोलेंगे। आप जरा बताइए बाबू कि हम लोग को इसके अनुसार आया भुजा हम लोग 10√2। इसके अनुसार विकर्ण अगर आपको बोलेगा, ये आपका विकर्ण बोलेगा, तो हम लोग क्या बोलेंगे? विकर्ण का फॉर्मूला होता है √2 इंटू भुजा। आप बताइए भुजा क्या आया है? भुजा क्या आया है? तो भुजा बोलेंगे बाबू कि हम लोग को 10√2 आया है। आप √2 से √2 में गुना हो जाएगा तो 2 होगा, यानी कि विकर्ण हम लोग को हो गया 20। विकर्ण क्या हो गया? 20। लेकिन ये आंसर नहीं हुआ। अब क्या कह रहा है कि विकर्ण की लंबाई उस वर्ग का क्षेत्रफल क्या है, उस एक नया वर्ग है, इस प्रकार बनाया गया है। एक नया वर्ग है जो इस प्रकार बनाया गया है कि विकर्ण की लंबाई पहले वाले वर्ग के विकर्ण का मतलब कि √2 गुना। देखिए एक नया वर्ग बनाया गया। चलिए, कहा रहा है सवाल में कि एक नया वर्ग बनाया गया है, लेकिन इसका जो विकर्ण है, यानी कि नया वर्ग का जो विकर्ण है, वो बोल रहा है क्या? पहले वाले विकर्ण का कितना गुना है? √2 गुना है। √2 गुना है। तो नया वर्ग का जो विकर्ण है, ये क्या है? विकर्ण है। तो बोल रहा है नया वर्ग का जो विकर्ण है पहले वाले वर्ग का √2 गुना है। तो बताइए पहला वाला वर्ग कितना है? तो 20 है। कितना गुना है? तो √2 गुना है। दोस्तों आप जरा सा बताइए कि एक फॉर्मूला आपको बताए थे कि जब हम लोग को विकर्ण दिया रहेगा और आपसे क्षेत्रफल पूछेगा तो आपको बताए हुए है, क्या बताए हुए है? तो बोलेंगे सर क्षेत्रफल बराबर, हम जानते हैं जब विकर्ण दिया रहता है तो क्षेत्रफल बराबर होता है विकर्ण का स्क्वायर, यानी विकर्ण का स्क्वायर और बाई 2। जानते हैं भैया, विकर्ण का स्क्वायर बाई 2। आप बताइए विकर्ण कितना हम लोग का है? 20√2 का स्क्वायर है। स्क्वायर जब भी रहेगा तो यानी कि डबल गुना होगा। अब बताइए यहाँ पे 2 हो गया। अब बताइए √2 में √2 से गुना करेंगे तो होगा 2, और 2 से 2 कट गया, यानी कि मेरे प्यारे भाई हो गया आपका 400। यानी कि कह सकते हैं कि 400 वर्ग मीटर स्क्वायर। देखिए, तो उम्मीद करते हैं कि आपको इस सवाल समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार हम लोग का ऑप्शन सी हुआ। तो चलिए दोस्तों, कमेंट के माध्यम से आप बताइए
कि आपको समझ में आया या नहीं आया। देखिए मेंस्ट्रुएशन ऐसा टॉपिक है आपको पढ़ने में दोस्तों मन नहीं लगेगा, लेकिन सबसे पहली बात यहाँ जो हर सवाल यहाँ कोई ट्रिक कोई कंसेप्ट नहीं काम करता है। जहां रेशियो लगता है तो वहां पे रेशियो दिया रहेगा तो स्क्वाड्रेट करेंगे, लेकिन इसके लिए आपको कंसेप्ट होना जरूरी है। तो इसीलिए ये नहीं कि सर मेंस्ट्रुएशन है इसमें इंटरेस्ट नहीं जग रहा है, आपको इंटरेस्ट जगाना पड़ेगा, आपको रुचि जगाना पड़ेगा, तभी समझ में आएगा। अगर आप रुचि नहीं जगाते हैं तो ये चैप्टर आपका सब दिन से बिक रहा है और अभी भी बिक बन जाएगा और परेशानी आपको होगी। जितना सवाल से भागेगा उतना आपको परेशानी होगी। तो चलिए दोस्तों फिर हम लोग अगले सवाल की तरफ चलते हैं। चलिए आप मेरे साथ बन रही है, और जो भी स्टूडेंट अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो एक बार आप लोग लाइक कर दीजिए ताकि मुझे मालूम चल सके कि आप लोग को हर कुछ समझ में आ रहा है। तो ध्यान दीजिए। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं, ध्यान दीजिए। और जो भी व्यक्ति कमेंट कर रहे, जो भी स्टूडेंट कमेंट कर रहे हैं, आज कमेंट मैं आप लोग का नहीं देख रहा हूं सभी। आज मैं कोशिश कर रहा हूं कि सवाल को आपको अधिक से अधिक सवाल बताए, क्योंकि टाइम बहुत कम है और सभी एग्जाम का नोटिफिकेशन निकलने वाला है और आपके पास वक्त भी कम है, मेरे पास समय कम है। चलिए यहाँ पे देखिए, देखिए दोस्तों यहां पे ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर आपका 7 क्या कर रहा है कि एक वर्ग है। देखिए एक वर्ग ए है, कह रहा है सवाल में कि एक वर्ग ए है, और कह रहा है कि दूसरा जो वर्ग है वो क्या है, वो बी है। दो वर्ग है, कह रहा है क्या, एक वर्ग ए का विकर्ण ए प्लस बी सेंटीमीटर है और दूसरा वर्ग है बी जिसका क्षेत्रफल, कह रहा है क्या, दूसरा वर्ग है जिसका क्षेत्रफल दूसरे वर्ग बी जिसका क्षेत्रफल ए का दुगुना है, यानी कह सकते हैं। और उसका बोल रहा है क्या, हम लोग का परिमाप क्या है। तो सबसे पहली बात आप जरा से बताइए दोस्तों, ये हम लोग को दिया है, क्या दिया है, विकर्ण दिया है। ये विकर्ण दिया है, क्या दिया है, विकर्ण। हम जानते हैं दोस्तों डायगोनल यानी कि विकर्ण इसको बोलते हैं, यानी विकर्ण दे रखा है, वर्ग ए का विकर्ण दे रखा है। कितना दे रखा है, तो ए प्लस बी दिया हुआ है, यानी कि विकर्ण यानी वर्ग ए का विकर्ण दिया हुआ है, वर्ग ए का विकर्ण दिया हुआ है, ए प्लस बी दिया हुआ है। तो दोस्तों ए प्लस बी दिया हुआ है, तो आप जरा बताइए जब विकर्ण ए प्लस बी दिया है तो आपको क्षेत्रफल अगर बोलेगा तो हम जानते हैं यहाँ दो तरह से बोल सकते हैं। जब विकर्ण दिया रहता है और क्षेत्रफल आपसे पूछता है तो हम जानते हैं दोस्तों विकर्ण का स्क्वायर बाई 2 होता है, विकर्ण का स्क्वायर बाई 2 होता है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे कह रहा है, नहीं तो आप जानते हैं विकर्ण अगर दिया है तो अगर वो फॉर्मूला आपको याद नहीं है तो यहाँ से कहेंगे सर पहले साइड याद कर लीजिए। तो साइड बोलेंगे सर विकर्ण ये ए विकर्ण है, अगर भुजा अगर 2a होगा तो बराबर यहाँ बोलेंगे a प्लस बी, और a बराबर बोलेंगे सर a प्लस बी और बाई बोलेंगे √2। तो क्षेत्रफल बोलेंगे, देखिए अब फिर यहाँ पे आपको क्षेत्रफल बोलेगा तो बोलेंगे सर क्षेत्रफल आप बोल रहे हैं तो क्षेत्रफल मतलब होता है भुजा का स्क्वायर, तो a प्लस बी का स्क्वायर और बाई क्या बोलेंगे 2 बोलेंगे। तो ये हम लोग का वर्ग ए का क्षेत्रफल आ गया। लेकिन बाय क्वेश्चन क्या कर रहा है, बाय क्वेश्चन में क्या कर रहा है, देखिए बाय क्वेश्चन कर रहा है कि दूसरे वर्ग बी जिसका क्षेत्रफल जो है ना, जिसका क्षेत्रफल ए का दुगुना है। देखिए इसका जो क्षेत्रफल है यानी बी वर्ग का क्षेत्रफल जो है, बी वर्ग का जो क्षेत्रफल है वो पहले वाले वर्ग के क्षेत्रफल का दुगुना है, पहले वाले वर्ग का क्षेत्रफल का दुगुना है। तो देखिए क्षेत्रफल हम लोग को दिया क्या है, तो बोलेंगे सर a प्लस बी का होल स्क्वायर बाई 2। ये पहले वर्ग का क्षेत्रफल है, लेकिन b वर्ग का क्षेत्रफल है पहले वाले वर्ग का क्षेत्रफल का दुगुना है। तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, अब 2 से 2 कट गया। अब क्या कहेंगे सर b वर्ग का क्षेत्रफल जो आपको हो गया, क्षेत्रफल क्या हो गया, तो हम बोलेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर। फिर आपसे कोई पूछेगा
कि जब क्षेत्रफल आप बता दिए और हम लोग को इसमें परिमाप बोल रहा है, तो जब क्षेत्रफल आ गया तो यहाँ बोलेंगे बाबू रे भुजा पहले ज्ञात कर लो। क्षेत्रफल बराबर होता है साइड का स्क्वायर भुजा का स्क्वायर, तो बोलेंगे सर a प्लस बी का स्क्वायर। तो जब ये भुजा का स्क्वायर हो गया रूट लगाएंगे, यानी कि जब ये रूट लगाएंगे तो ये ऐसे बढ़िया है कि आपके स्क्वायर का स्क्वायर कर दिए। तो ये हम लोग को जो भुजा आ गया यानी साइड आ गया, किसका साइड a प्लस बी, तो कहेंगे ये आपको ये विकर्ण दिया था और ये इसका क्या हो गया साइड हो गया, यानी a प्लस बी इसका साइड हो गया। और परिमाप बोल रहा है, तो परिमाप बोल रहा बाबू, तो कहेंगे परिमाप बराबर होता है, परिमाप बराबर होता 4 इंटू भुजा होता है दोस्तों, ये आप जानते हैं। तो बोलेंगे सर 4 इंटू a प्लस बी, यही हम लोग का आंसर हो गया। दोस्तों उम्मीद करते हैं ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार हम लोग का ऑप्शन नंबर ए हो गया, ये आपको सेंटीमीटर इसका मीटर है, यही आपका आंसर हो गया। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं, देखिए दोस्तों मैं पहले बोला कि मेंस्ट्रुएशन है, ये टॉपिक कोई भी टीचर आपको लास्ट में पढ़ाते हैं जब तक आपका अर्थमेटिक खत्म हो आती है, लेकिन आप सबसे पहले इसे अर्थमेटिक से कोई लेना देना नहीं है। आप अगर कहने के कोई स्टूडेंट टीचर बोलेगा आपको कि नहीं बाबू पहले अर्थमेटिक पढ़ लो, अर्थमेटिक से बिल्कुल सब कुछ हट कर है, इसकी दुनिया अलग है। अब क्योंकि आप 9th में पढ़े थे, 10th में पढ़े थे, तो चलिए दोस्तों सभी आदमी ठीक है कमेंट कर रहे हैं, आप लोग कमेंट देख रहे हैं, तो आप क्या कीजिए इस सवाल को आप लोग स्क्रीनशॉट मार लीजिए और फिर हम लोग अगले सवाल की तरफ चलते हैं। चलिए दोस्तों आप लोग को सबसे बड़ा परेशानी क्या था कि जो क्वेश्चन दिखना चाहिए वो आपको नहीं दिख रहा था, इसी को मैंने सुधार करने के लिए आप लोग को ये काम किए हैं, ध्यान दीजिए। फिर से अगला सवाल की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर आपका दोस्तों क्या है, ये 9वां क्वेश्चन है जो आपको देखिए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं, उसके बाद देखेंगे वाला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है, किसी वर्ग का विकर्ण, चलिए एक वर्ग है, ये वर्ग है, इसका विकर्ण दे रखा है, आपको क्या दिया हुआ एक वर्ग है, उसका विकर्ण दे रखा है 4√2। अब कर एक अन्य वर्ग का विकर्ण जिसका क्षेत्रफल पहले वर्ग का क्षेत्रफल का 2 गुना है, दे लो, वही क्वेश्चन फिर आ गया। यानी कि हम यह कह सकते हैं, डायरेक्ट क्या बोलेंगे कि जब विकर्ण दिया हुआ है, देखिए सबसे पहली बात इसका विकर्ण, अब देखिए एक अगला क्वेश्चन है, बोला एक वर्ग ए मान लेते हैं, एक वर्ग बी मान लेते हैं, बोला एक अन्य वर्ग जिसका विकर्ण पहले वाले वर्ग के क्षेत्रफल का 2 गुना है, पहले वाले क्षेत्रफल का एक अन्य वर्ग का विकर्ण क्या होगा, मतलब कि अन्य वर्ग का विकर्ण निकालना है जिसका क्षेत्रफल पहले वाले वर्ग का क्षेत्रफल का 2 गुना है। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पे आपको 4√2 विकर्ण दिया हुआ है, तो हम जानते हैं जब विकर्ण दिया रहता है, ध्यान दीजिए आप जानते हैं कि विकर्ण दिया रहता है, जब विकर्ण दिया रहता है और आपसे क्षेत्रफल कोई पूछता है तो आप बोलते हैं बाबू विकर्ण, जो विकर्ण का कहने का मतलब स्क्वायर और बाई बोलते हैं 2। अब ध्यान दीजिए कि हम लोग को क्षेत्रफल दिया हुआ है, विकर्ण दिया हुआ है, तो बोलेंगे सर विकर्ण 4 के स्क्वायर 16 और 2 के स्क्वायर 2 होगा, यानी 16 इंटू 2 बोलेंगे और बाई 2 बोलेंगे, यानी कि बोलेंगे कि सर हम लोग को जो क्षेत्रफल आ गया वो क्या आ गया 16 आ गया। लेकिन बोल रहा है कि दूसरा जो वर्ग है पहले वर्ग के क्षेत्रफल का, इसका जो क्षेत्रफल होगा, इसका जो क्षेत्रफल होगा पहले वाले वर्ग का क्षेत्रफल का 2 गुना है, तो 2 इंटू 16 कहेंगे दोस्तों, तो 16 दूना 32 हो गया। आप जरा बताइए, हम जानते हैं 16 को दूने 32 हो गया, तो यहाँ पे कह सकते हैं ये आपको 32 हो गया दोस्तों। तो आप कहिएगा सर यहाँ पे हम लोग को क्या बोल रहा है निकालने के लिए, एक नया विकर्ण निकालने के लिए बोल रहा है, तो नया जब विकर्ण इस वर्ग का विकर्ण हम लोग को ज्ञात करना है। देखिए तो यहाँ विकर्ण ज्ञात करना है तो सबसे पहले हम लोग को भुजा चाहिए। जब भुजा चाहिए दोस्तों तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले भुजा चाहिए, तो भुजा ज्ञात करने के लिए आप बोलिएगा कि सर क्षेत्रफल बटा भुजा स्क्वायर होता है। अब या 32 को कह सकते हैं 2 गुना 16, ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि भुजा ज्ञात करने में आपको थोड़ा अच्छा रहेगा। 2 इंटू 16 यहाँ बोलेंगे 16 के बराबर 4, ये आपको 4√2 हो गया। आपका क्या हो गया, इसका भी भुजा 4√2 हो गया। तो कह सकते हैं, ये भी कह सकते हैं सर इसका जो हम लोग को
क्योंकि इसका क्षेत्रफल पहले वाले वर्ग का क्षेत्रफल का दोगुना है। अब यहाँ पे कह सकते हैं सर इसकी भुजा भी कितना हो गया, 4√2 हो गया। तो यहाँ पे बोल रहा है क्या, हम लोग को यहाँ पे विकर्ण निकालने के लिए बोल रहा है। तो विकर्ण बराबर दोस्तों बोलते हैं क्या होता है, है ना, √2 भुजा, √2 इंटू भुजा होता है। तो आप जरा बताइए, √2 अपन जगह पर आएगा, भुजा आ गया 4√2, तो ये बोलेंगे √2 से √2 गुना होगा, यानी 4 गुना 8 सेंटीमीटर। दोस्तों इसका आंसर हो गया, जो आपका ऑप्शन नंबर डी है। दोस्तों उम्मीद करते हैं समझ में आपको आ गया होगा। अगर आप पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं तो जरूर आपको इस चीज को बारीकी से देखते होंगे। अगर आप उसी तरह आए हैं, नहीं सर आप गलत ट्रैक पकड़ लिए है, तो आपको ये कुछ समझ में नहीं आए, क्योंकि एडवांसमेंट का टॉपिक है, वो भी मेंसुरेशन, मैथ का सबसे अलग टॉपिक होता है मेंसुरेशन। ये आपको बारीकी से कंसेप्ट से समझना पड़ेगा। इसमें कोई आप ले सकते थे कि सर आप बताए थे कि जो अनुपात कहने का मतलब विकर्ण का होता है वही अनुपात भुजा का होता है। आप कहे थे कि सर जो अनुपात विकर्ण का होता है वही अनुपात उसका भुजा का होता है। तो यहाँ पे कह रहा है क्या, यहाँ पे कह रहा है क्या, क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल बोल रहा है कि पहले वाला वर्ग का क्षेत्रफल क्या बोल रहा है, दुगुना। आप ध्यान दीजिए, अगर हम वर्ग ए की बात करें, ध्यान दीजिए यहाँ पे मैं बता रहा हूं दोस्तों, अगर दो वर्ग है, ए है और बी 2 है, अगर आपसे कोई बोल दे कि सेकेंड जो वर्ग है पहले वाले वर्ग के, देखिए पहले वाले वर्ग के क्षेत्रफल का कितना है, 2 गुना है, तो इसका 1 होगा दोस्तों, तो यहाँ 2 होगा। तो आप बताइए जब क्षेत्रफल दे दिया, ये क्षेत्रफल दे दिया, तो कहेंगे सर भुजा ज्ञात करने के लिए, जब क्षेत्रफल दिया हो भुजा ज्ञात करना हो तो हम लोग रूट लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, रूट लगा देते हैं। तो आप कहेंगे सर ये क्या हो गया, भुजा पता हो गया। जब भुजा पता हो गया तो बताए इसको बोलेंगे 1 और इसको बोलेंगे √2। आप जानते हैं दोस्तों ये आपको हम लोग को भुजा का रेशियो हो गया। हम जानते हैं जो रेशियो भुजा का होता है वही रेशियो विकर्ण का होता है। तो जितना जो रेशियो भुजा का अगर अनुपात में लिखा है तो नोट में जो रेशियो भुजा का होगा वही रेशियो विकर्ण का होगा। तो यहाँ विकर्ण का भी रेशियो वही होगा। अब जरा देखिए ध्यान दीजिए, हम लोग को जो जिसका विकर्ण दिया है, जो विकर्ण दिया है उसकी तुलना उससे करेंगे। पहला वाला विकर्ण का मान दिया, विकर्ण की तुलना विकर्ण से, सेकेंड वाला विकर्ण ज्ञात करना है। तो सेकेंड वाला विकर्ण क्या है, √2 है। डायरेक्ट बोलेंगे 4√2 मतलब 2, यानी कि बोलेंगे 8 सेंटीमीटर। दोस्तों इस तरह से सवाल को आप बना सकते हैं, थोड़ा रेशियो यूज कर सकते हैं। ये आप कंसेप्ट बेसिक आपका ये हो गया और लॉजिक से आप ये बना सकते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों इससे इजी आपको दोस्तों कहीं नहीं मिलने वाला है। सबसे पहली बात, ये डिफिकल्ट क्वेश्चन किसी भी आपको यूट्यूब चैनल पे मिलेगा नहीं। आपको डायरेक्ट इंडिया सीडीएस को उठा खिला देगा, क्योंकि जब तक आप छोटा क्वेश्चन नहीं सीखेंगे आप बड़ा क्वेश्चन समझने की आप दायरा नहीं रखते हैं। तो चलिए इसी प्रकार हम लोग आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिए, देखिए अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या कर रहा है, हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। चलिए जो भी स्टूडेंट मेरे भाई अगर आप वीडियो देख रहे हैं और आपको अगर समझ में आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, तभी आएगा। इसी तरह सोए मत बैठिए। मेरा कहना दोस्तों, आप जब तक आपके अंदर ये जगेगा नहीं मुझे मैथ सीखना है तो आपको कोई सिखा नहीं सकता है। आपके अंदर वो आना चाहिए कि नहीं हम क्लासरूम में बैठे हुए हैं और मुझे पढ़ना है। और जब भी पढ़ने के लिए बैठिए, जो पीडीएफ आप लोग भेजे हैं दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि आप भारत के किसी भी टीचर से आप तुलना कर सकते हैं कि मेंसुरेशन में कम से कम आपको 700-800 सवाल दिए हैं और कुल मिलाकर 37 पेज है। ये फुल्ली आपका ये टॉपिक आपका मेंसुरेशन है। आप यकीन मानो इससे अधिक सवाल कोई नहीं पढ़ा सकता है। और मैं आपको कमेंटमेंट किया कि सारा का सारा यानी कि 50 का वीडियो क्यों ना बनेगा, मैं सभी के सभी दोस्तों कोशिश करूंगा यहाँ पढ़ाने के। ये कब मजा आएगा, जब आप पढ़ने के लिए इच्छुक होइएगा तब मजा आएगा। तो चलिए दोस्तों देर नहीं करते हुए आगे बढ़ते हैं। जो आदमी सारा वीडियो देख रहे हैं आप लाइक करने में कंजूसी मत कीजिए। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन काफी जो इंपोर्टेंट है, जो आपको मुजफ्फरपुर एएसएम एग्जाम में 2003 में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों यकीन मानो कि अगर एक बार अगर ढंग से अगर वीडियो को देख लेते हैं, अगर कंसेप्ट को समझ आते हैं, तो कोई भी देखिए कि अगर ऐसे रहता है सिर्फ आपको थ्योरी पढ़ाकर और 1-2 क्वेश्चन करवाते और छोड़ देते, लेकिन ऐसा नहीं करना है। थोड़ा ही पढ़ाएंगे दोस्तों, उसको पूरे क्लियर करके हम पढ़ाएंगे ताकि आपको 100% समझ में आ जाए। देखिए अब देखिए क्या कर रहा है। देखिए क्वेश्चन 9 जो आपको काफी
काफी बेहतरीन है। कह रहा सुरेश, देखिए एक वर्गाकार मैदान है, ध्यान दीजिए पहले। कह रहा क्या एक वर्गाकार मैदान है, चलिए मैदान है, देखिए चार उसका कुंठा है, मान लेते हैं ए बी सी को। बोला कि चारों कोणिक बिंदु ए से साइकिल चलाते शुरू करता है आधा घंटा। देखिए यहां से व्यक्ति साइकिल चलाना शुरू किया, शुरू किए और यानी कि आधा घंटा के बाद यहां पहुंच गया, सिर्फ पहुंच गया कितने देर के बाद, आधा घंटे के बाद। अब बोल रहा है क्या, जो कि कोण ए के विपरीत है। देखिए यहाँ पे आपको ए के विपरीत भी है, चलिए ठीक है। यदि उसकी गति जो व्यक्ति साइकिल चलाने वाला है उसकी गति यानी कि उसका वेलोसिटी यानी कि चाल, उसका चाल दिया है, कितना दिया है ये आपको दे रखा है सर 8 किलोमीटर प्रति घंटा, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। उसके बाद यह है समय कितना लगा है, तो समय बोल रहा है यानी कि आधा घंटा। बोला क्या आधा घंटा, तो आधा घंटा यानी कि 30 मिनट। 30 मिनट मतलब ऐसे बोल सकते हैं हाफ आवर कर सकते हैं। अब बोले यदि उसकी गति, तो हम लोग को मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। देखिए दोस्तों, तो सबसे पहली बात आपको चाल पता है, समय पता है, तो क्या मेरे भाई यहां से क्या दूरी बराबर जानते हैं सर? दूरी बराबर क्या होता है, ये चाल इंटू क्या होता है, समय होता है। दूरी बराबर क्या होता है, चाल इंटू समय होता है। अब जरा बताइए, चाल इंटू समय होता है तो क्या चाल दिया? हाँ दिया है। क्या समय दिया? हाँ दिया है। अब जरा बताइए, ये हम लोग को 4 किलोमीटर दूरी हो गया, यानी यहां से लेकर यहां तक 4 किलोमीटर दूरी हो गया। अब बताइए ये डिस्टेंस यानी सेम है, तो कहेंगे सर ये पूरे कंप्लीट 4 है, यहां से लेकर सी तक 4 है, तो क्या कहेंगे सर ये भी 2 किलोमीटर होगा और ये भी 2 किलोमीटर। बोली सर हाफ हाफ क्यों कर दिए? क्योंकि वर्ग सभी भुजा आपस में बराबर होती है। 4 है यानी कि 2 यहां तक 2 यहां तक कर सकते, क्यों? 4 का दिया हाफ 2 होगा। अब जरा बताइए दोस्तों, इसके दूरी के माध्यम से हम लोग साइड मालूम कर लिए। जब साइड मालूम हो गए, इसका एरिया आसानी से निकाल सकते हैं। तो बोलेंगे सर क्षेत्रफल बराबर जो होगा आपको साइड का स्क्वायर होगा। साइड कितना है? 2 का स्क्वायर क्या हो गया? 4। 2 का स्क्वायर क्या हो गया दोस्तों? 4। देखिए ऑप्शन नंबर 4 इसको बोलेंगे सर वर्ग किलोमीटर। चलिए दोस्तों, उम्मीद करते हैं सवाल ये समझ में आपको आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 9 था जो आपको मुजफ्फरपुर एएसएम के एग्जाम में आए हुए, जो एएसएम जो ग्रेजुएशन स्तर की एग्जाम होती है, इसमें सवाल आपको आया हुआ था। तो 10वां क्वेश्चन जो आपको काफी इंपोर्टेंट है, बिल्कुल आप वीडियो छोड़कर मत जाइए, शुरू से लेकर अंत तक बन रही है, जरूर फायदा मिलेगा दोस्तों, ये इतना यकीन मानो। तो हम लोग अगला क्वेश्चन एगो 10 है जो आपको चलिए बता रहे, ध्यान दीजिए आप लोग। देखिए 10वां क्वेश्चन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिए। कह रहा है क्या, अब जो भी सवाल था, जो पिछला सवाल थोड़ा सा, अब जो भी सवाल आएगा दोस्तों, अब नॉर्मल सवाल आएगा। कह रहा 2 वर्ग को परिमाप दिया हो। देखिए 2 वर्ग है, इसका परिमाप का मतलब जानते हैं दोस्तों, चारों साइड का योग दिया हुआ है। इसका परिमाप अगर 2 वर्ग है, माने ये है, ये आपका बी है। आप कह रहा है क्या, तीसरे वर्ग का परिमाप ज्ञात करिए। अब बोल रहा है अभी तीसरा वर्ग है, इसका देखिए इसका परिमाप दिया है, इसका भी परिमाप दिया है, इसका भी परिमाप दिया है, और इसका परिमाप निकालना है। इसका परिमाप आपका निकालना है। तो पहले बताइए पहला वाला वर्ग का परिमाप कितना है? ये दिया 46 दिया हुआ। 46 है बाबू की क्या है? चलिए 46 है कि क्या है पता नहीं चल रहा है, थोड़ा ध्यान दीजिए यहाँ पे। चलिए होगा 46, 40 होगा, ध्यान दीजिए। तो सबसे पहली बात यहाँ पे 46 नहीं 40 है, आप ध्यान दीजिए। और इसका जो परिमाप दिया हुआ है, सेकेंड वाले वर्ग का परिमाप क्या दिया हुआ है दोस्तों, ये आपको 32 दिया है। अब ध्यान दीजिए कि मेरे भाई जब परिमाप का मतलब होता है, जब परिमाप दिया हुआ है और आगे बोल रहा है आपको कि उस तीसरे वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल दोनों वर्ग के क्षेत्रफल के अंतर के बराबर है। बोल रहा है क्या, इसका जो क्षेत्रफल जो होगा, यानी नया वर्ग का क्षेत्रफल होगा दोनों वर्ग को क्षेत्रफल के अंतर के, नहीं कह रहा सवाल में, दोनों वर्ग के क्षेत्रफल के अंतर का बराबर होगा। दोनों वर्ग के क्षेत्रफल के
अंतर के बराबर। ये स्पष्ट सवाल में बोल रहा है दोस्तों, आप ध्यान दीजिए। जब ये परिमाप जब पता हो, भुजा साइड ज्ञात करना हो, जब साइड ज्ञात करना हो तो 4 से भाग। ये परिमाप रहा था 4a, ये आपको भुजा 10 हो गया, ये आपको 8 हो गया। अब दोस्तों ध्यान दीजिए, इसका क्षेत्रफल बोले, एरिया बोले यानी क्षेत्रफल बोले तो बोलेंगे 10 के सर स्क्वायर, इसका भी बोलेंगे सर, बोलेंगे 8 के स्क्वायर, यहां बोलेंगे 100 और यहां बोलेंगे क्या 64। अब बताइए इसका अंतर, इसका क्षेत्रफल क्या हो गया, नए का वर्ग जो सी है उसका क्षेत्रफल दोनों वर्ग का अंतर बोल दिया, यानी अंतर मतलब दोनों में के बीच का अंतर, यानी बोलेंगे सर 36। अब देखिए क्षेत्रफल दे दिया 36, तो यहां कहेंगे सर क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर हो गया, आपको दिया 36, तो भुजा बराबर यानी साइड बराबर बोलेंगे 6। कैसे हो गया आप जानते हैं, तो ये आपको दोस्तों 6 पता हो गया। हम जानते हैं परिमाप बराबर होता है 4 इंटू भुजा, 4 इंटू भुजा, तो भुजा कितना है 6 है, तो बोलेंगे दोस्तों 6 24 यानी कि 24 सेंटीमीटर। ये इसका हम लोग के दोस्तों आंसर होगा। फिर समझिए कि 2 वर्ग दिया था, दोनों का परिमाप दिया था, बोले तीसरा वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल दोनों वर्ग के अंतर के बराबर है, तो अंतर ज्ञात कर दीजिए दोस्तों। परिमाप निकालना था, परिमाप तभी ज्ञात आपको होगा जब आपका साइड पता होगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन की तरफ हम दोस्तों चलते हैं, ध्यान दीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन दोस्तों सेम है 24 32 40। देखिए अगला है, थोड़ा सा मैं हिंट्स दे रहा हूं दोस्तों, थोड़ा आप भी बनाने का प्रयास कीजिए जो आपके एसएससी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए 5 वर्ग का परिमाप दिया है, 5 को वर्ग है, माने वर्ग ए, वर्ग बी, वर्ग सी और वर्ग डी और वर्ग ई, और इसका परिमाप दे रखा है। जब ये परिमाप दे रखा है, ध्यान दीजिए परिमाप दिया हुआ है, ये 24 सेंटीमीटर आपको दिया है 32, फिर दिया है 40, फिर दिया है 76 और फिर दिया है आपका 80। अब देखिए जब परिमाप है तो भुजा तो आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, जब भी 4 से भाग, यहां 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 भी 4 से भाग, 4 से भाग करेंगे भुजा 6, ये आपका हो गया 8, ये आपका हो गया 10 और ये आपका हो गया देखिए 18 जो का। देखिए यहां पे आपको देखिए यहां पे आपको हो गया दोस्तों, यहां पे कर सकते हैं 76 था कि क्या था देख लीजिए। चलिए यहां पे दोस्तों आपको हो जाएगा 19। अब यहां देखिए यहां पे आपको हो गया दोस्तों 20, 76 है, 19 का आपको 76 हो जाएगा। देखिए दोस्तों अब हम लोग को सब कुछ साइड मालूम हो गया, जब साइड पता हो गया तो अब ध्यान देने वाली बात है जिसका क्षेत्रफल इन पांचों वर्गों क्षेत्रफल के योग के बराबर है। अब इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए बोला है, तो क्षेत्रफल जब बोल रहा है इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो बोला क्या उस वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए, परिमाप ज्ञात कीजिए। एक नया वर्ग है, फिर एक बोल रहा है नया एक वर्ग है, इसका परिमाप एक नया वर्ग। देखिए फिर बोल रहा है क्या, एक सबसे पहले इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर लीजिए 36 64 100, ये आपका 19 का कितना हो जाएगा 361 और ये आपको हो जाएगा दोस्तों 400। अब देखिए अब सबको जोड़ दीजिए, जो इसका क्षेत्रफल होगा वो नए वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर होगा। जो इसका क्षेत्रफल होगा वो नए वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर होगा। ध्यान दीजिए, तो आप देखिए हम कहेंगे कि नया जो वर्ग का जो क्षेत्रफल होगा सबको जोड़िए दोस्तों, कितना आ रहा है सबको जोड़िए, जोड़ने पर आपको मालूम चलेगा इसका क्षेत्रफल आपको 961 आ गया। और जब ये 961 आ गया तो यहां से भुजा आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। भुजा का मतलब हो गया इसको रूट अंडर आपको जो ये रूट लग जाएगा और इसका बोलेंगे 31। अब आपको भुजा पता हो गया, अब इसका परिमाप बोल रहा है, तो परिमाप का मतलब होगा दोस्तों 4 परिमाप का मतलब हो गया 4 इंटू 31 यानी कि 4 4 दिया 12 यानी कि 124, जो आपको ऑप्शन नंबर सी दिया है दोस्तों। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये सवाल आपको समझ में आया होगा। तो चलिए देर नहीं करते हम अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और आप लोग कंप्लीटली वीडियो जरूर देखिए, तभी समझ में आपको आएगा, अन्यथा समझ में नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन जो आपको एलडीसी आपको मेंस के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान दीजिए, हम अगला बता रहे हैं। देखिए अगला क्वेश्चन काफी अच्छा है दोस्तों, आप ध्यान देंगे।
देखिए अगला क्वेश्चन 213 है, जो आप लोग पूछते भी, ध्यान दिए, अच्छा क्वेश्चन भी है। कर रहा है 100, देखिए सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए 135 प्रति हेक्टेयर की दर से, देखिए सवाल पहले पढ़ लीजिए आप लोग। कह रहा है 135 प्रति हेक्टेयर की दर से एक वर्गाकार खेत जोतने की लागत जो हम लोग को दिया हुआ है, ये आपको 1215 रुपया दे रखा। कितना दे रखा है? 1215 रुपया दिया हुआ है। अब कह रहा 75 पैसे प्रति मीटर की दर से गिद्ध बार लगाने का खर्च हम लोग को कितना होगा, वो हम लोग को सबसे पहले ज्ञात करना। देखिए एक वर्ग हेक्टेयर में है, देखिए हेक्टेयर में है, देख लीजिए पहले, सबसे पहले हेक्टेयर का मतलब पहले समझ लीजिए। एक हेक्टर जो बराबर जो होता है दोस्तों 10,000 वर्ग, एक हेक्टेयर बराबर होता है 10,000 वर्ग मीटर होता है दोस्तों। यहां ध्यान दीजिए, नहीं जानते नोट कर लीजिए। एक हेक्टेयर बराबर कितना होता है? 10,000 वर्ग मीटर होता है दोस्तों। अब कह रहा, चूंकि सवाल में कह रहा है कि 135 रुपए प्रति हेक्टेयर की दर से, यानी एक हेक्टेयर की दर से जोतने में लागत जो है, यानी कि 135 रुपया खर्च होता है एक हेक्टेयर में, यानी 10,000 वर्ग मीटर खेत जोतता है, तो हम लोग को 135 रुपया खर्च होता है। तो 1 रुपया में बोलेंगे सर जी 10,000 बटा 135 रुपया। देखिए कोई भी जब रुपया खर्च होगा उसके क्षेत्रफल के अनुसार उसके पैसा खर्च होता है। जब भी रुपया की बात बोले तो उसके एरिया के अनुसार उसका पैसा इन्वेस्ट होता है। तो ध्यान दीजिए, आप कह रहा क्या, यदि बोला क्या, एक हेक्टेयर खेत जोतने के लागत जो हम लोग को दिया हुआ है, जिसका जो कुल खर्चा जो दिया हुआ दोस्तों, वो हम लोग को दिया है, कितना दिया हुआ देखिए थोड़ा सा, 1.25 नहीं 1.25 नहीं, आपको यहाँ पे 1215 दिया हुआ। तो ध्यान दीजिए, तो सबसे पहले कुल हम लोग के एरिया ज्ञात कर लेते हैं कि आप बताइएगा सर इतना रुपया 135 में इतना, तो एक में इतना, तो 1215 में कहने का मतलब ज्ञात कर लेंगे। ध्यान दीजिए क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है। आप यहाँ बोलेंगे कुल खर्च हो रहा है 1215 रुपया, तो 1215 में निकालने के लिए बोलेगा तो 10,000 बट्टा 135 मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे 1215। तो जब भी 1215 से मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, हम लोग को जो आ जाएगा 9 मरतबे कट जाएगा, यानी कि बोलेंगे 90,000। तो 90,000 हम लोग को ये हो गया। ये पूरा जो ये जो समझिए हम लोग ये पूरा एरिया आ गया। ये क्या आ गया? ये जो निकला क्या निकला है? ये आपका क्षेत्रफल निकला। ये हम लोग को दोस्तों क्षेत्रफल निकल गया। अब जानते हैं ये खेत का 135 बोल रहा है सवाल में, 135 रुपया प्रति हेक्टेयर की दर से, यानी कि खेत जोतने का लागत खर्च है, और कुल रुपया आपको मान ली 1215 रुपया खर्च हो गया। तो 1215 रुपया खर्च हो गया, तो पहले ये तो ज्ञात करेंगे ना, 1215 रुपया खर्च हुआ तो क्या इकट्ठा जोते में, यानी कितना खेत तो खेत का सबसे पहले इस रुपया के माध्यम से जब भी आपको एक में निकाल दिए 1200 रुपया से, यानी कि वर्ग मीटर में रुपया से हम लोग गुना कर दिए, तो हम लोग को एरिया मालूम हो गया। क्योंकि आप जानते हैं अगर कोई चीज अगर बोलेगा कि अगर ये पूरा बोर्ड समझिए, आपको ये पूरा प्लॉट है, ये अगर पूरे प्लॉट का एरिया दिया हुआ मान लीजिए आपको देगा, यानी कि 10 वर्ग मीटर इसका क्षेत्रफल है। अगर क्षेत्रफल है आपको बोलेगा कि इस पर खर्चा होता है 100 रुपया, तो कुल कितना खर्चा हो गया, तो क्या करते हैं हम लोग क्षेत्रफल में कुल से गुना करते हैं। अगर वही चीज का कोई पूछ देगा, जब कुल रुपया आपको पता रहेगा तो क्षेत्रफल कितना होगा, तो क्या उस रुपया से नहीं भाग करेंगे, इसलिए यहां से रुपया से भाग देने का हम लोग यहाँ पे काम किए हैं। तो ध्यान दीजिए, तो हम लोग का क्षेत्रफल निकालने के लिए बोलेगा तो हम लोग का इतना हो गया, क्षेत्रफल दिया आपको है यानी कि 90,000, तो यहाँ पे 90,000 क्षेत्रफल हो गया दोस्तों। ये आपका वर्ग मीटर में है, ये किस में है आपका वर्ग मीटर में है, और हम देखिए वर्ग आपको इसमें मीटर में दिया हुआ देखिए। तो सबसे पहली बात ये दिया वर्ग मीटर में, और हम लोग को अगर भुजा निकालने के लिए बोलेगा तो रूट अंडर बोलेंगे कि 90,000, यानी इसको बोलेंगे 2 गो जीरो है तो 4 गो जीरो तो 2 जीरो बाहर आएगा, इसका मतलब 3 हो गया। ये आपको 3 वर्ग मीटर आपको दोस्तों ये भुजा आ गया। जब कभी भी प्रति बार खर्च पूछेगा, यहां बोला क्या, यदि उसके ईद बार, जब ये बार लगाने की खर्च पूछेगा कोई भी सवाल में, अगर बार लगाने की लागत पूछ देगा तो
तो हम लोग सबसे पहले परिमाप ज्ञात करेंगे। क्या क्या करेंगे? परिमाप ज्ञात करेंगे। तो परिमाप बराबर होता है दोस्तों 4a, भुजा पता है 4a, तो 4 इंटू ए का मान कितना है 300। और कैसे खर्च होता है? 75 पैसे प्रति मिनट। तो 75 पैसे पैसा है, तो पैसा को रुपया बदलने के लिए कैसे भाग? 100 से भाग। तो 100 से 100 डबल जीरो कट गया, 4 तिया 12, 75 में 12 से गुना कीजिए। देखिए दोस्तों कितना आ गया, क्योंकि 4 तिया दोस्तों यहाँ 12 हो गया, तो 12 पंच 60 हो गया, और 12 से तो 84, और 84 छोड़ कितना हो गया 90। यानी कह सकते हैं कि पूरे रुपया हम लोग को खर्च हुआ वो कितना हुआ 900 रुपया होगा। दोस्तों अगर समझ में नहीं आया तो एक बार दो बार वीडियो को थोड़ा आगे पीछे कीजिएगा। आप फिर वीडियो देखने के बाद आप देखिएगा हम क्या बताना आपको चाह रहे थे, फिर से बता रहे हैं। 135 रुपया प्रति हेक्टेयर था, 1 हेक्टेयर यहाँ लिखना चाहिए, तो 1 हेक्टेयर के बदले 10 लिख दिए, इसलिए 1 रुपया में इतना लिख दिए। पूरे 1215 में जब ये 1215 से गुना कर दिया हम लोग, एरिया मालूम हो गया। जब एरिया मालूम हो गया उसके साथ भुजा मालूम हो गया, और बार लगाने खर्च बोल रहा, तो परिमाप निकाले, परिमाप के लिए भुजा चाहिए, तो भुजा भी पता हो गया। तो 4 इंटू भुजा होता है, और 75 पैसे बोल रहा था, 75 पैसे 100 कहां से आया? पैसा था, इसलिए 100 से भाग कर दिए। चलिए, तो उम्मीद करते हैं सवाल आपको समझ में आ गया होगा। जो कल आप लोग का जो थ्योरी बताया था दोस्तों, ध्यान दीजिए, कल जो थ्योरी बताए थे उस पर एक आधारित सवाल है, ध्यान दीजिए। देखिए कुछ सवाल जो तेजी से थोड़ा खींचने का प्रयास करते हैं, ध्यान दीजिए। यहाँ पे 14, इसके बाद ये टॉपिक ये लेसन खत्म हो जाएगा। कल किसी वर्ग का क्षेत्रफल दिया हुआ, क्या दिया? क्षेत्रफल दिया है। जब ये एक वर्ग है दिया, क्षेत्रफल में 44% बढ़ा दी जाए, उसके प्रत्येक भुजा की लंबाई के, देखिए आप लोगों का सबसे पहली बात, ये क्षेत्रफल में वृद्धि दिया हुआ है, क्षेत्रफल में ऑलरेडी वृद्धि दिया हुआ है, ये पहले निकालते थे, तो ये कब निकलेगा? ऑप्शन तो सर दे सकते हैं, अगर भुजा अगर 20% में वृद्धि करते, देखिए ऑप्शन 12 है, 12 तो होगा नहीं, क्योंकि ये जो मान दिया हुआ है किसका मान दिया हुआ है? a प्लस बी, a गुण a बाई 100, इसका मान दिया हुआ है। तो a की जगह पर क्या रखेंगे? तो देखिए 20 रख के 20 प्लस 20 गुने 20 अब बटा 100 करेंगे तो ये आपको 44% आ जाएगा, इसीलिए ऑप्शन नंबर हम दोस्तों सी हो गया। आप इस तरह सवाल कर बताए थे कि कैसे निकलता है, क्योंकि 20 रखेंगे, अगर भुजा में 20 की वृद्धि करेंगे तो क्षेत्रफल में 44% की वृद्धि हो जाएगी। ऑप्शन से पकड़ के बना सकते हैं इसको। तो चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कर रहा है कि यदि किसी एक छोटे वर्ग के भुजा 1/10 वर्ग, एक देखिए छोटा वर्ग है, एक छोटा वर्ग है, उसकी जो साइड दिया हुआ है ये आपका 1/10 मीटर दिया हुआ है, और एक बोला क्या? तो 4 मीटर बड़ा, 4 मीटर भुजा वाले, एक जो दिया हुआ है एक के साथ 4 दिया हुआ है, तो कह रहा क्या इसमें कितना छोटे छोटे वर्ग समा सकते हैं? जब ये छोटे छोटे वर्ग समा सकते हैं, जब इस तरह की बात बोलेगा दोस्तों, तो बड़ा वर्ग में, यानी कि बड़ा वर्ग में हम बड़ा वर्ग के क्षेत्रफल में छोटा वर्ग के क्षेत्रफल से भाग देने का काम कर सकते हैं, तो मालूम हो जाएगा कि कितना औसत छोटा छोटा समा सकता है। तो जब ये यहां पे बोलेगा ऐसे कितने छोटे वर्ग समा सकते हैं, तो छोटे वर्ग समाने की संख्या बराबर हो जाएगा, समाने की संख्या बराबर हो जाएगा बड़े वर्ग का क्षेत्रफल, है ना, बड़े वर्ग का क्षेत्रफल बाई छोटे वर्ग का क्षेत्रफल, बाई छोटे वर्ग का क्षेत्रफल। तो ध्यान दीजिए बड़ा वर्ग कितना 4 है, तो 4 इंटू 4 हो गया। आप बताइए इसका क्षेत्रफल क्या हो गया? 1/10 इंटू 1/10। अब बताइए डबल जीरो दूर जाएगा, तो 4 से कितना हो गया 16, 16 पर कितना जीरो? डबल जीरो। दोस्तों ये आपको समझ में आ गया, क्योंकि जब ये कितना समा सकता है बड़ा वर्ग में छोटा वर्ग से भाग कर देंगे। ये दोस्तों उम्मीद करते हैं सवाल आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन क्या होगा जल्दी से देखिए इसको, इसके बाद ये लेसन दोस्तों समाप्त हो जाएगा। देखिए अगला सवाल क्या करा, 16 नंबर करा किसी वर्ग का विकर्ण पर, देखिए एक वर्ग है, वर्ग के विकर्ण पर एक समबाहु त्रिभुज बनाया गया है। करा एक वर्ग है, ध्यान दीजिए मैं फिर से बता रहा हूं, देखिए एक वर्ग है दोस्तों, और वर्ग के विकर्ण पर सवाल पहले पढ़ लीजिए। एक वर्ग बोल रहा है क्या? एक वर्ग का पतन जिसकी, एक बोला किसी वर्ग के विकर्ण पर एक समबाहु त्रिभुज बनाया गया है, तो वर्ग का क्षेत्रफल के साथ त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? देखिए
कह रहा क्या, वर्ग का क्षेत्रफल के साथ वर्ग का, तो इस पर एक कह दिया कि एक समबाहु त्रिभुज बनाया गया है। तो स्वाभाविक है दोस्तों कि वर्ग की भुजा हम लोग को कितना दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ। देखिए अगर वर्ग की भुजा अगर a है तो इसकी भुजा क्या, विकर्ण क्या होगा, √2a होगा। तो क्षेत्रफल की बात बोल रहा है, तो यहाँ वर्ग का क्षेत्रफल का अनुपात समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात बोल रहा है। ये बनेगा तो समबाहु त्रिभुज बनेगा, ध्यान दीजिए, तभी समबाहु त्रिभुज बनेगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो गया, भुजा स्क्वायर, और वर्ग का और समबाहु त्रिभुज क्या होगा दोस्तों, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। अब देखिए स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, यहाँ बोलेंगे, यहाँ क्या बोलेंगे, देखिए यहाँ पे बोलेंगे किसी वर्ग के विकर्ण पर एक समबाहु त्रिभुज बनाया गया है और वर्ग के क्षेत्रफल के साथ त्रिभुज के क्षेत्रफल, तो त्रिभुज ये समबाहु त्रिभुज है। तो यहाँ पे कहेंगे कि समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। तो यहाँ पे इसका भुजा जो हो गया दोस्तों, इसका जो भुजा हो गया ये विकर्ण, जो क्योंकि सबका भुजा वही सेम रहेगा, ये आपका √2a काम करेगा, जो हम लोग गलती कर रहे थे। यहाँ भुजा क्या हो गया, √2a इंटू √2a, a 2a से डबल a कट गया। अब बताइए ये 4 से 4 कट गया, तो कहेंगे 1:3 इसका रेशियो हो गया, 1:3 इसका आंसर हो गया। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आप बना लेंगे, उम्मीद करते हैं। तो आज का क्लास दोस्तों ध्यान दीजिए, आप लोगों का क्लास, क्योंकि हम आप लोग के इसलिए कमेंट आज नहीं पढ़ रहे थे, तो क्वेश्चन हमको खींचना था, क्योंकि आपको जल्दी जल्दी सामने एग्जाम आ रही है, अधिक से अधिक क्वेश्चन बताने का प्रयास करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आप लोग प्रॉब्लम होगा कमेंट कीजिएगा, फिर पूछिएगा, मैं बताएंगे अगले दिन, फिर लाइव आएंगे, आप लोग को बताएंगे फिर। तो चलिए आज क्लास हम लोग को इतना ही रहने दीजिए। जो भी स्टूडेंट वीडियो देख रहे हैं, अगर नया स्टूडेंट है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि जब भी हम लाइव आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए बाय बाय, टेक केयर, सभी को गुड नाइट।